कोई नारा नहीं, मेहरबानी करके आराम से सुनिए। सोलंकी जी, रमन भल्ला साहब, यहाँ पे जितने भी कांग्रेस के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, मेरी बहनें हैं, आप सबको मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। ये सोलंकी जी ने आपको सब कुछ सुना दिया कि हालत क्या है। मैं चंद बातें आपसे कहूंगा। आज ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लड़ाई नहीं है, आज ये भारत के बचाने की लड़ाई है। कि भारत का संविधान बचेगा, हम लोग बचेंगे, इज्जत से रह सकेंगे, उसकी लड़ाई है। आज मैं अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस साथियों से कहना चाहता हूं, बहनों से कहना चाहता हूं, हमने वोट हाथ को देना है। हर इंसान को हर गांव में अपने जाना है, उनसे कहना है हम क्यों वोट दे रहे हैं इस वक्त हाथ, क्योंकि ये अलायंस जो बनी है इसका मकसद है देश बचाना। इसीलिए हम लोग सब कुछ भूल गए और इकट्ठे होके हमने ये ठान लिया, अगर देश को बचाना है, इसके संविधान को बचाना है, तो हम इकट्ठे बचा सकते हैं, अकेले नहीं बचा सकते। आपके इलाके की बात करते हैं, यहां पे बोर्ड है, वसुदेवी का बोर्ड है, 9 लोग होते हैं उसमें जम्मू कश्मीर के सिर्फ 2 है। कोई उसमें कचरा का नहीं है। जो कचरा के हालात उस बोर्ड में बोलते, कोई बारीदारी नहीं है, उसमें बारीदार नहीं है। जो कचरा की बात बोलते, मंदिर की बात बोलते, क्या मुश्किल है वो बात बोलते। बाहर से आते हैं, मीटिंग कर लेते हैं राजभवन में, खाना पीना खा के दर्शन करके आके चले जाते हैं। ये देखिए, पिछले दिनों ही 11 साल का बच्चा, याद है आपको, किसी अखबार ने, किसी मीडिया ने नहीं बताया, 11 साल का बच्चा अपने माँ बाप के साथ दर्शन करने आया था। उसको इस रोड जो इन्हें बनाया है कुचल दिया गाड़ी में, और आज तक उसका किसी कोई पता नहीं है, आज तक कहीं उसका बयान नहीं है। देखिए सोलंकी जी, ये हाल है। माता के दर्शन आए थे, यहां से अपने बच्चे की अर्थी लेके वापस गए। यहाँ पे गरीब लोग हैं, इस पहाड़ी के पीछे रहते हैं, जो खच्चर चलाते हैं, घोड़े चलाते हैं, अपनी रोजी कमाते हैं, 2 वक्त की इज्जत की रोटी कमाते हैं। उनका हाल देखिए क्या है। बनाया इन्होंने अड्डा, कचरा को खत्म कर दिया। अब रोड बोले जा रहे हैं गंडोला, कहां जाएगा ये मजदूर, कहां जाएगा वो घोड़े वाला, कहां जाएगा वो गरीब जो उसमें बचता था। ये नहीं सोचा, इस चीज को बदलाना है, इसकी रोजी वापस आनी है। अगर ये नहीं ला सके तो यहां के लोग एक एक करके मर जाएंगे। आज आपको अपनी रोजी रोटी नहीं, वतन बचाना है। वतन बच गया तो सब बचेगा। इनके वादे पर बताइए कि हम लोग अफसर खत्म कर देंगे, हम लोग जो है स्टेटहुड वापस करेंगे। अरे स्टेटहुड वापस करना था तो पहले कर देते। 10 साल इंतजार करना पड़ा आपको कि आप पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब देंगे। 10 साल सिर्फ इसलिए कि ये हम मुसलमानों को और बांटे, पहाड़ियों को और गुजरों को बांटे। उसमें हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बांटे इन सब। ये बांटने की हुकूमत है, ये हमें बांट रही है और ये समझती है कि हम बेवकूफ हैं। हमने ये बांटने की सियासत हिंदुस्तान में खत्म कर दी। भारत जो है, इसका संविधान है, ये सेक्युलर मुल्क है, इसमें सब जो लोग हैं बराबर के लोग हैं, हर एक का एक वोट है। ये नहीं कि मैं मुसलमान हूं, मुझे आधा वोट है, ये हिंदू है, इसका 2 वोट है, सरदार है तो उसका आधे वोट से भी कम है। सबका वोट एक है। उस वोट का सीधा इस्तेमाल करना है इनको दिखाने के लिए
कि हम तुम्हें इजाजत नहीं देंगे संविधान हटाने के लिए। यही है राय किस बात की है? झूठ हर जगह, कितना डेवलपमेंट हो रहा है। हालत ये देखिए, यूनिवर्सिटी के मेहमान आते हैं, उनको गाड़ियों में लिया जाता है माता के दर्शन करने के लिए। ये आपने खुद देखा होगा। कहां पहुंच गए हम? और हम चुपचाप इस तमाशे को देख रहे हैं। आपके सेक्रेटेरिएट में सब अफसर बाहर से, जैसे जम्मू कश्मीर के बेवकूफ और गधे हैं, उनकी अक्ल नहीं है। आज आप सेक्रेटेरिएट में जाइए, कोई नहीं जानता बुमाक कहां है, कोई नहीं जानता पौनी कहां है, वो सिर्फ जानते हैं जम्मू और श्रीनगर। इसी गांव का नाम पूछिए, कोई पता नहीं होगा। ये हालत है आज हमारी रियासत में। आपके एसपी, आपके डीसी सब बाहर से। क्या हमारे लोग बेवकूफ हैं? इस काबिल नहीं है कि वो होंगे? इस निजाम को अगर बदलाना है तो इस गठबंधन को मजबूत करना है, मजबूत करना है, मजबूत करना है। आज हमने अपने गिले चुके नहीं करने, बहुत हो गया। आज हमने इनको दिखा देना है कि जम्मू कश्मीर का अवाम बेवकूफ नहीं है। वो जानता है कि हम पे क्या है। क्या हुआ इन 10 साल में? स्मार्ट सिटी। मैं जनाब जम्मू में हंडू साहब की कोठी है, उसको क्या कहते हैं, उसको इलाके को रूपनगर। मैं उस सड़क से रूपनगर गया। आप यकीन करेंगे, उस सारे रोड पे मैंने 6 जगह लाइट देने के बगैर कुछ नहीं देखा। यह है स्मार्ट सिटी। खड्डे हैं और फिर कहते हैं हमने करोड़ रुपए खर्चाए। भैया वो करोड़ रुपए गए कहां? आप ये देखिए, एक अफसर था, आपके गांव में पानी नहीं है, नलका नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने और चीफ सेक्रेटरी के सामने 3000 करोड़ का मामला था। सोलंकी साहब देखिए क्या हाल था। उसने शोर किया, कहा साहब ये जो पैसा है ये लूटा जा रहा है, लोगों के हाथ नलका और पानी नहीं पहुंच रहा है। उसी वक्त चीफ सेक्रेटरी ने उसको मीटिंग से कहा बाहर निकलो। उसने प्रधानमंत्री के दफ्तर में खत लिखा कि साहब ये देखिए, जो आपकी ये स्कीम है पानी पहुंचाने की, ये वही काम कर रही है, इसमें लूट हो रहा है। आज तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन इसकी नहीं हुई, किसी ने पूछा नहीं। आज भी हमारी माएँ बहनें गंदे नालों से, गंदे तालाबों से घर पानी लाते हैं, बीमार हो जाते हैं। ये जो आपका आयुष्मान कार्ड है, इसमें 5 लाख आपके लिए रखे गए हैं। आप हैरान होंगे, कई अस्पताल ये करते हैं, अगर ये कार्ड दिखाएं तैयार हो। क्यों? क्योंकि मीडिया ये सुनो, उनका पैसा दिया नहीं गया है। करोड़ों रुपए इन अस्पतालों के अभी पड़े हुए हैं, वो थक गए, उन्हें बंद कर दिया। एक अस्पताल में एक गरीब आदमी, उसको दिल की शाखें बनानी थी, लगानी थी। एक था जिसको वो जो दिल को चलाने की मशीन होती है। यह हाल देखिए, जब वो अस्पताल पहुंचा, ये जिसको दिल की मशीन लगानी थी, मामूली मशीन जो मुश्किल से मेरे ख्याल से 1 लाख से भी कम की होगी, उसे मैंने फोन किया, कहा डॉक्टर साहब मेरे पास ये कार्ड है, इसमें 5 लाख का है। मैं इन डॉक्टरों से कह रहा हूं, भाई सबसे बेहतरीन मशीन क्यों नहीं लगा रहे हो, जब उस कार्ड में है वो 2.5 लाख की है, क्यों नहीं लगा सकते? मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया, मैं डॉक्टर साहब ये जो आपको 5 लाख है, इसमें आप क्यों इसको 1 लाख की मशीन लगा रहे हैं? और डॉक्टर मुझे कहने लगा जनाब 5 लाख है, मगर हुक्म आया है ऊपर से, इतने से ज्यादा नहीं खर्चा है इसमें। मैंने कहा अगर ये है मुझे लिख के दीजिए, मैं पार्लियामेंट से करूँगा।
ये हाल है इनकी स्कीमों का। सोलंकी जी ने तो आपसे कहा दिया बहुत। हमारी रियासत के लिए 50 लाख नौकरियों का वादा था। जरा अपने बच्चे बच्चियों से पूछिए कितने नौकरी लग गए, कितने नौकरी में आ गए। 0। और वो जो 15 लाख हमारे काम पे आने वाले थे, इंतजार कर रहे थे 15 लाख आ जाए। फिर वही अमित शाह से बोलते हैं ये जुमला था। इनका सब कुछ जुमला है। यकीन करिए, अगर आज आप चौंक गए, अगर आज आप सो गए, तो फिर भारत कभी वो भारत नहीं होगा जिसके हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं इसको जिंदा रखने के लिए, अंग्रेजों से आजाद करने के लिए। ये जो बटन आप दबाएंगे, ये भूलिए मत, ये उन शहीदों ने आपको दिया है जिन्होंने कुर्बानी दी अंग्रेजों को यहां से निकालने के लिए। भगत सिंह और उसके 2 साथी, रातों रात उनको फांसी चढ़ा दी गई, मगर उन्होंने अंग्रेजों को नहीं माना। उनने कहा हमने तुम्हें निकालना है यहां से, और उनकी शहादत ने अंग्रेजों को यहां से दफन कर दिया। आज जैसे सोलंकी साहब ने कहा, आज दूसरे अंग्रेज आ गए, ये राज करना चाहते हैं। इनका क्या है? 1 नेशन 1 इलेक्शन। अरे भाई, ये 28 रियासतों में चल सकता है। अगर कल इलेक्शन हुआ और परसों वो हुकूमत गिर गई, तो क्या उस हुकूमत को 5 साल इंतजार करना है कि दूसरी हुकूमत आएगी? तब तक आपका गवर्नरी राज चलेगा? या आप सोचते हैं कभी? कोई नहीं सोचता। इनका जो मकसद है कि साथ कयामत तक ये हुकूमत करे, और अगर हुकूमत करें लाठी से, ताकत से आपको दबाने की कोशिश करेंगे, कर रहे हैं। आज एक बात याद रखिएगा, जो डर गया वो मर गया। मौत सिर्फ उसके हाथ में है और जिंदगी सिर्फ उसके हाथ में है। परसों मैं मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, और नमाज में आवाज आने लगी कैसे वो मर रहा था। नमाज रुक गई। 50 साल का आदमी था। अगर उस वक्त वहां पे वो इंसान नहीं होता जो उसके दिल को धक्का नहीं मारता, मर गया था। फौरन अस्पताल पहुंचाया, उसी वक्त उसका ऑपरेशन किया गया, उसकी 3 रगें यहां लगाई गई, बच गया। अभी पता नहीं क्या हाल होगा आज उसका। हम कहते हैं कि देश बड़ा आगे चल गया है, हम तो अब सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। सारा कुछ ये कुछ